बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम जा रहे हैं वादी जिन की तरफ और वहाँ जाकर हम देखते हैं आज के वहाँ पे क्या वाकई गाड़ी खुद ब खुद चलती है। अगर हम हैंड ब्रेक डाउन कर दें गाड़ी खुद ब खुद चलती है और 120 की स्पीड तक जाती है। तो आज हम जाके देखते हैं। और ये जो सारे पहाड़ हैं ये वादी जिन के ही पहाड़ हैं और ये रोड जो है ये भी वादी जिन की तरफ ही जा रही है। ये सारे पहाड़ वादी जिन के पहाड़ हैं। यहाँ से तकरीबन 5 मिनट का सिर्फ रह गया और हम बिल्कुल एंड तक पहुँच जाएंगे। तो ये बिल्कुल हम लास्ट पे हैं। ये वादी जिन की सबसे बड़ी वाली पहाड़ी है। ये हम बिल्कुल रोड के एंड पे हैं। इससे आगे वादी जिन की जो रोड है वो ख़त्म हो जाती है। हम बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में हैं और यहाँ पे इससे आगे रोड भी बिल्कुल ख़त्म है और चारों तरफ ये हमारे पहाड़ हैं और ये वादी जिन के ही पहाड़ हैं। ये तकरीबन मदीना मुनव्वरा से मस्जिद नबवी से 40-45 मिनट्स के फासले पर है वादी जिन। और जो भी उम्रे के लिए आते हैं वो यहाँ पे लाजिम विज़िट करते हैं। वैसे भी यहाँ पे लोग वादी जिन देखने के लिए लाजिम आते हैं। और इसका वादी जिन का असली नाम क्या है वो भी हम जानते हैं थोड़ा आगे चल के। और कितनी स्पीड तक हमें गाड़ी चलानी चाहिए, उसके बाद हमें इंजन स्टार्ट कर देना चाहिए, ये सारा आगे चल के हम देखते हैं। रास्ते में इन्होंने इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सामान रखा हुआ है। गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं इंटरटेनमेंट के लिए और खाने पीने का भी इन्होंने जगह जगह पे सामान रखा हुआ है। क्योंकि चारों तरफ वादी जिन के पहाड़ी हैं तो इन्होंने थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का सामान और खाने पीने का सामान भी रखा हुआ है। तो चलें अब गाड़ी की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो पहले गाड़ी को हम चला के थोड़ा सा आगे ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रश है। तो थोड़ा गाड़ी को पहले आगे ले जाते हैं, उसके बाद गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे ये जो रोड है ये बिल्कुल सीधी रोड है। ऐसा नहीं है कि रोड जो है वो मतलब नीचे की तरफ है, गाड़ी इसलिए खुद ब खुद चलती है, ऐसा नहीं है। रोड भी बिल्कुल सीधी है ये। तो जब हम आते हैं तब हमें ड्राइव करनी पड़ती है, तब अगर हम बंद करके देखें तो गाड़ी खुद ब खुद नहीं चलती। लेकिन यहाँ से वापसी की तरफ जब हम जाते हैं वादी जिन से बाहर की तरफ को निकलते हैं तब यहाँ पे गाड़ी जो है वो खुद ब खुद चलती है। तो यहाँ पे गाड़ी जो है अभी तक बंद है और बंद गाड़ी ही चलना देखें यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। अभी तक हमने गाड़ी को ऑन नहीं किया और ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है वो खुद ही बढ़ती जानी है और 120 की स्पीड तक गाड़ी मैक्सिमम स्पीड पकड़ती है। गाड़ी को न्यूट्रल पे करते हैं और देखते हैं कितनी स्पीड पे गाड़ी जा रही है। तो यहाँ पे गाड़ी को ऑन किया, न्यूट्रल पे किया और तकरीबन 20-25 की स्पीड तक गाड़ी यहाँ पे जा रही है। और देखें रोड भी बिल्कुल सीधी है, रोड भी ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ को जा रही है, इस वजह से गाड़ी खुद ही चल रही है। बिल्कुल सीधी रोड है और आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड जो है वो बढ़ती जानी है। 35 40 इंजन भी यहाँ पे बंद है तो वापस गाड़ी को ब्रेक लगा के फिर से इसको न्यूट्रल पे करते हैं। दोबारा ब्रेक मार के दोबारा चलाओ। ब्रेक बेशक ये अल्लाह ताला की कुदरत है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं। ये जो वादी जिन का इलाका है ये पहाड़ों के दरमियान है। और यहाँ पे हमने वापस गाड़ी को न्यूट्रल पे किया और अभी गाड़ी वापस से आहिस्ता आहिस्ता से स्पीड जो है फिर से पकड़ती जाएगी। 25 बहुत तेज कर सकते 120 तक जाएगी। हो गई।
गाड़ी अपने आप चलती है। यहाँ पे ये देखने के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ का और पता चला कि हमें गाड़ी को 120 की स्पीड तक जाते हुए नहीं देखना चाहिए। हमें जब गाड़ी 70-80 की स्पीड तक जाती है तो हमें इंजन को ऑन कर देना चाहिए। हमने नहीं ऑन किया था तो ब्रेक लगाने में लास्ट टाइम पे मुश्किल हुई, ब्रेक नहीं लगी। फिर इन्होंने जल्दी से गाड़ी को साइड पे किया तो लग गई ब्रेक, लेकिन ये है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैक्सिमम 120 तक ही जाती है, लेकिन हमें नहीं देखना चाहिए कि देखते हैं 120 तक जाती है, 120 से आगे भी जाती है कि नहीं। बस 80 की स्पीड बहुत होती है, 70 की 80 की स्पीड बहुत होती है। तो 70 की स्पीड जब हो जाए तो तब हमें इंजन को स्टार्ट कर देना चाहिए। और जैसे पहाड़ों ने इस जगह को वादी जिनको चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो पहाड़ जो है ना वो मैग्नेटिक पावर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो अपने आप चलती है। बेशक ये अल्लाह ताला की कुदरत है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए ना तो यही बात समझ में आती है। पहाड़ जो है ना ये मैग्नेटिक पावर जो है वो जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो अपने आप चलती है। जिस तरफ गाड़ी चलती है मतलब आते हुए नहीं चलती, वापसी पे जाते हुए। इस तरफ पहाड़ ज़्यादा होंगे ना, इसीलिए गाड़ी जो है वो चलती है। तो यहाँ पे गाड़ी बंद है और बंद गाड़ी पे देखें कितनी ज़्यादा स्पीड है। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि जब गाड़ी 70 to 80 की स्पीड तक चली जाए तब हमें गाड़ी को ऑन कर लेना चाहिए, इंजन को ऑन कर लेना चाहिए। तो नहीं देखना चाहिए हमें बिल्कुल लास्ट पे जाके, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए कि देखते हैं 120 तक जाती है कि नहीं। वापस हमने ऑन की गाड़ी न्यूट्रल पे और 65-70 तक स्पीड थी। और ये जो वादी जिन है इसका नाम असल में वादी जिन नहीं है, ये हम जैसो नहीं इसका नाम वादी जिन रखा हुआ है। इस वादी का असली नाम है अल-बैदा अल-बर्री। इस वादी का असली नाम ये है, वादी जिन इसका असली नाम नहीं है। वैसे हम जैसो नहीं इसका नाम वादी जिन रखा हुआ है और ये अल-बैदा के नाम से भी मशहूर है ये वादी। बेशक ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि गाड़ी अपने आप चलती है, ये जिन है या नहीं ये अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे इसका नाम असली जो नाम है वो है अल-बैदा अल-बर्री। वादी जिन नाम जो है वो हम जैसे लोगों ने इसका रखा हुआ है। तो चलें, आज की जो वादी जिन की वाली वीडियो थी इसमें ना हमारा एक्सपीरियंस था वो सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कितनी स्पीड तक गाड़ी चलती है और कितनी स्पीड के बाद आपको इंजन स्टार्ट कर देना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो सारा मैंने इस वीडियो में बताया। यहाँ पे आके हमसे ब्रेक नहीं लग रही थी और इन्होंने गाड़ी जो है वो साइड पे कर दी। तो जब गाड़ी साइड पे की तो तब फिर ब्रेक लग गई, नहीं तो इन्होंने 3-4 दफ़ा कोशिश की, ब्रेक नहीं लग रही थी। इंजन बंद है तो ब्रेक भी नहीं सिला रहे। तो चलें, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।